साथियों, अभी अभी हमारे मध्य प्रदेश में बहुत उथल पुथल मचा। अभी आपने देखा कि एक कार्यशाला आयोजित की गई जिसमें यह कहा गया कि अर्जी शिक्षकों को बहुत अच्छी खुशखबरी मिलेगी, बहुत सारे नीति बनाएंगे, मुख्यमंत्री जी ने जो घोषणा की है उसके बारे में नीति बनाएंगे। क्या कहा जाए, ये क्या था? एक स्टंट था लोकसभा चुनाव को लेकर के। हमें बताया गया कि आप लोग हम जल्दी खुशखबरी देंगे, 28 तारीख को आपको खुशखबरी मिलेगी। हम भी पहुंचे, 27 को भी पहुंचे, 28 को पहुंचे। 27 को मालूम पड़ा कि 2-3 बिंदुओं पे सहमति बनी, छुट्टी, प्रसूति अवकाश, बाकी मीटिंग 28 तारीख को होगी। 28 तारीख को जब वहां गया वहां तो मालूम पड़ा कि कुछ अधिकारी वर्ग वहां पहुंचा ही नहीं। जो उसमें जो टीम बनाई गई थी, जो समिति बनाई गई थी, कमेटी के कुछ मेंबर आए ही नहीं। इस कारण इसे आगे स्थगित करके आगे बढ़ा दिया गया। आगामी समय में बस 2 से 4 दिन के अंदर अंदर पूरे इंडिया में, पूरे भारत में आदर्श आचार संहिता लागू होने वाली है। इसके बाद फिर कोई भी गवर्नमेंट काम नहीं कर पाएगी। क्या कहा जाए, ये क्या था? इससे यह सिद्ध होता है कि सिर्फ और सिर्फ हम लोगों को दिखाने के लिए, बहकाने के लिए ये कार्यशाला आयोजित की गई। इससे हम लोग चुनाव में सरकार के साथ रहे और अन्य चीजों के, क्योंकि अभी हम लोगों ने न्यायालय का रास्ता अपनाना शुरू कर दिया था। सही ढंग से न्यायालय में बात पेश कर रहे थे अपनी। उन्हें मालूम पड़ा कि हम सुप्रीम कोर्ट जा रहे हैं, सुप्रीम कोर्ट से इन्हें लाभ मिल जाएगा, हमें नियम बनाना पड़ेगा और कहीं सुप्रीम कोर्ट हमें डांट भी ना लगा दी, सरकारों को फटकार भी नहीं लगाए कि आप इतने भारी संख्या में भर्ती क्यों नहीं कर रहे हैं, इतनी भारी संख्या में पद क्यों खाली है आपके प्रदेश में। इस चक्कर में सरकार ने, अब जो भी हो, पर हमारे लिए कोई नीति नहीं बना पाया। साथियों, अभी मैं 1 तारीख को ही सुप्रीम कोर्ट दिल्ली से लौट के आया हूं। वकील से अपनी काफी अच्छी चर्चा हुई। पूरे मुद्दों के लेके हमने बात किया, प्रशिक्षित, अप्रशिक्षित, व्यापम पास, व्यापम फेल, सबके बारे में हमने बात रखी। पूरे उनको आदेश, पूरे कॉपी, जितने भी आज तक हमारे पक्ष में 2008 से ऑर्डर हुए थे, पूरी कॉपी सब उनको हमने दिखाया। हाई कोर्ट ने क्या किया, हमारे पक्ष में कहा, हमने वो भी दिखाया। हमने उनसे बताया कि हम लोग चाहते हैं कि हमें जिस प्रकार से गुरुजी, शिक्षा कर्मियों को उनके पदों पर नियमित किया गया, उन्हें गुरुजी रहने दिया गया, लेकिन उन्हें नियमित शिक्षक की भांति मानदेय भुगतान, छुट्टियां, सब कुछ दिया गया। उसी प्रकार हमें भी ये सब चीजें प्रदान करनी चाहिए। और हम जल्द ही सुप्रीम कोर्ट में अपनी याचिका दायर करने जा रहे हैं और हम आप लोगों से भी आग्रह कर रहे हैं कि आप लोगों का मानदेय भुगतान हो गया है। और क्योंकि सुप्रीम कोर्ट का जो खर्चा है लगभग 25 से 30 लाख रुपए है और 10 या 15 लोग, 100 या 150 लोग भी उस खर्चा का वहन नहीं कर सकते। क्योंकि अगर हम संगठन से केस लगाने जाते हैं तो लोगों को यह होता है कि सामने उसका होगा तो मेरा भी हो जाएगा। मैं बार बार ये चीज बोलता हूं कि लोग यही बोलते हैं कि तुम्हारा होगा तो मेरा भी हो जाएगा। इसलिए हम व्यक्तिगत केस लगा रहे हैं। आपके नाम से केस लगेगा, आपकी जो फीस है बता दी गई है, 5,000 रुपए आपकी फीस है। हमारे समझ से आपने 10 साल अगर नौकरी की है तो 5,000 कोई बड़ी बात नहीं होती है। 10 साल में आपके 3,000 दिन होते हैं और एक दिन का आप 2 रुपए जोड़ो तो 7,000 रुपए होते हैं। उससे भी कम लिया जा रहा है आपका हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट दोनों को मिलाकर के। और हम उम्मीद करते हैं कि हमें सुप्रीम कोर्ट से लाभ जरूर मिलेगा। आप सभी लोग बढ़ चढ़ के भाग लीजिए। अगर अधिक नहीं, अगर 5 से 700 साथियों ने अगर साथ दे दिया तो हम सुप्रीम कोर्ट से केस जरूर जीत के आएंगे। ये हमारा आपसे वादा है। सभी लोग तैयार रहें। हम जल्द ही इस मामले को लेकर के सुप्रीम कोर्ट की ओर बढ़ रहे हैं और उम्मीद करेंगे कि आप लोगों को वहां से लाभ जरूर मिले। हम लगातार प्रयास में हैं कि हमारे साथियों का हित कैसे हो। लोग चारों ओर से आप लोगों को गुमराह भी कर रहे हैं। बहुत सारे लोगों ने कोर्ट के नाम पे पैसे लिए, क्या हुआ आज तक मालूम नहीं पड़ा, क्या केस लगाया। देखिए, कोर्ट से केस जीतने का तरीका होता है। अभी आपको मालूम होगा कि पॉइंट वाले केस में लगभग पूरे प्रदेश में 1000 केस खारिज हो चुके थे। उसी केस को मैंने लगवाया और उस केस में नोटिस हो गई सरकार को। मतलब केस लड़ने का ढंग जो होता है, एक सिस्टम जो होता है, एक जो नियम, अगर आप नियम से लड़ोगे, बायलॉ से लड़ोगे, आप सही चीज मांग करोगे तो कोर्ट भी उसे सुनती है। और अगर आप मनमर्जी तरीके से लोगों के कहने पर कि नहीं इनको नियमित कर दिया जाएगा, ऐसा हो जाएगा, तो कोर्ट भी उसे नकार देती है। ये आपको पता है। आपको ये मालूम है कि हाई कोर्ट ने ये मान लिया है कि आप समस्त कामों को करते हैं। आप ऐसा कोई काम नहीं है जो नहीं करते हैं। चाहे वो परीक्षा में ड्यूटी हो, एग्जाम ड्यूटी हो, स्कूलों में समय से जाना, समय से आना, पूरे टाइम तक स्कूलों में रहना, ये सब हाई कोर्ट ने कह दिया है कि हमने मान लिया है। लेकिन हाई कोर्ट का कहना यह है कि आप रेगुलराइजेशन की मांग नहीं कर सकते। इसके लिए हमारे पास राइट्स भी नहीं है कि हम आपको रेगुलर कर सकें। इसके लिए हमने बताया, जब उनसे कहा था कि सुप्रीम कोर्ट के बहुत सारे ऑर्डर हुए हैं शिक्षा मित्र के लिए, हरियाणा के लिए, उत्तराखंड के लिए, उन्होंने कहा ठीक है आप भी आइए, ऑर्डर करा के ले आइए। अभी आपने देखा है कि जो दैनिक वेतन भोगी हैं उनका सुप्रीम कोर्ट से 2006 में ऑर्डर हुआ था और उन्हें उस टाइम पे नियमित रूप से दिहाड़ी में रखा गया, लेकिन नियमित रूप से रखा गया, उन्हें बाहर नहीं किया गया। और अब
फिर से हाई कोर्ट ने कहा है कि आप इनको नियमित करिए, और नियमितीकरण की पद्धति, नियम उनके लिए लागू होने शुरू हो गए हैं, नियम बनने शुरू हो गए हैं, और जल्द ही उनको नियमितीकरण कर दिया जाएगा। तो आप लोग भी बढ़ चढ़ के कोर्ट केस में भाग लीजिए, और उम्मीद करते हैं कि आप सबका भला होगा और कोर्ट से ही भला हो पाएगा। धन्यवाद, नमस्कार।